नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के सारण जिले में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार तरीके से इस डेयरी फार्म को लगभग 5.5 साल पहले जो है शुरू किया गया था, लेकिन इसको जो है बहुत पहले से चलाया जा रहा है, लगभग 25 साल हो गया चलाते हुए। और ख़ास बात यह है कि इस फार्म पर ब्रीडिंग पर भी कार्य किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी जो है इनके पास कितनी गाय और बछिया है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, कितना जो है किस रेट से दूध सेल कर रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। नमस्कार कृषि के दर्शकों को, मेरा रमेश कुमार मेरा नाम हुआ जी, और छपरा का रहने वाला हूँ जी जी। जिला छपरा पड़ता है और थाना भगवान बाजार जी। छपरा स्टेशन के ठीक पीछे मेरा डेयरी फार्म है बिंटोली गांव में। तो हम देख रहे हैं सर, काफ़ी शानदार तरीके से फार्म बनाए हुए हैं। सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कितना साल पहले शुरुआत किए थे। ये फार्म लगभग 5-6 साल पहले यहाँ हम लोग बनाए हुए हैं। और गाय हमारे यहाँ लगातार 25 साल पहले से हम लोग पालन कर रहे हैं। जी जी। और 3-4 गाय हमेशा घर पे रहती थी। और कमर्शियल तौर पे कितने साल हो गया सर? लगभग 5-5.5 साल। 5 साल हो गया। तो स्टार्टिंग में ही ये शेड बनाए थे सर 25 साल पहले की बाद में बनाए? नहीं, लगभग 5.5 साल पहले पहला शेड बनाए। 2 पार्ट में शेड बना। जी जी। पहला शेड बना 70 बाई 120। और फिर 1-1.5 साल के बाद और हम लोग 6 फीट और बढ़ाए 70-110। तो कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ सर? इस क्षेत्र में एक लगाव था हम लोग का, गाय से प्रेम था। और मेरी माँ का बहुत शौक था कि गाय को पालन किया जाए और अच्छे तरीके से रखा जाए। जी जी। तो 3 गाय हम लोग पहले से रखते थे घर पे। तो माँ ने ही कहा कि जब इतना शौक है तुमको तो एक डेयरी फार्म खोल लो। जी जी। तो डेयरी फार्म माँ के कहने पे मैं खोला जी, और यहाँ तक पहुँचा। तो बहुत सारे शुरुआत में परेशानियाँ आता है सर, तो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या परेशानी हुआ? शुरुआत में डेयरी फार्म में तो परेशानी है ही। जी जी। लेकिन हमको थोड़ा सा कम हुआ, इस कारण से हम पहले से थोड़ा इस लाइन में थे। जी जी। इस लाइन में सबसे ज़्यादा परेशानी थोड़ा सा थनैला रोग और रिपीट ब्रीडिंग वगैरह का रहता है। हमारे यहाँ भी है लेकिन थोड़ा कम है। जी। और क्या गायों को लेकर के सर परेशानी? कोई गाय को लेके परेशानी, देखिए अगर अच्छी नस्ल की गाय हम लोग के यहाँ चयन नहीं होगा। जी जी। डेयरी फार्मर को थोड़ा परेशानी रहेगी। और हम लोग शुरू से ही ब्रीडिंग पे काम किए और अपने यहाँ की बछिया हम लोग पालना चालू किए। वही बछिया की वजह से आज हमारे यहाँ बीमारी वगैरह थोड़ा कम होता है। और दूध का रेशियो अच्छा रहता है। तो हम देख रहे हैं सर आपके पास काफ़ी अच्छी ब्रीड में गाय है। तो क्या सभी गाय जो है घर की है या खरीदी हुई है? आज मेरे यहाँ हमको अच्छा लगता है कह के भी कि मात्र हमारे यहाँ 4 गाय अभी और सब हमारी बछिया हो चुकी है। कितनी गायों में? 60 प्लस गाय मिला। अच्छा, गाय मिला टोटल केटल। जी जी जी। तो ब्रीडिंग पर कैसे लिया है? ब्रीडिंग 4 साल पहले हम लोगों ने आप ही लोग का चैनल वगैरह देख के पता चला कि भाई ब्रीडिंग भी कुछ चीज़ होता है और नस्ल पे सुधार करते। जी जी। गाय की क्वालिटी और दूध की क्वालिटी बढ़ती। तो हम लोगों ने ब्रीडिंग पे किया और ABS का सीमेंट लेके आए हैं। और ABS का यूज कर रहे हैं अभी। जी। बहुत सारे जानते हैं कि सर कि जितना में हम बछिया तैयार करेंगे उतने में हम गाय खरीद लेंगे। आपको कितना सही मानते हैं? बछिया तैयार करने में पैसा लगता है, लगभग लाख रुपया लग जाता है। जी। और गाय खरीदने में भी 70,000 रुपया लग जाता है। जी। लेकिन आप एक बढ़िया गाय खरीदने के लिए 3 बार ठगाना ही ठगाना है, 2-3 बार। और गाय बढ़िया मिलती नहीं है, कोई भी गाय अच्छा अपना देता नहीं है। जी जी। तो इसलिए एक बार अगर बछिया पाल लेते हैं तो उस बछिया को रोग भी नहीं जल्दी होगा और दूध भी पहले ब्यात में 20-22 लीटर से शुरुआत कर देगी और दूसरा-तीसरा ब्यात में जाके वो 30 लीटर 28 लीटर कैपेसिटी हो जाती है। जी। ब्रीडिंग बहुत जरूरी है। तो आपके एरिया में ABS का सीमेंट मिल जाता है सर? हमारे एरिया में ABS का सीमेंट मिल जाता है। जी। तो स्टार्टिंग में कैसे लोग धोखा खाते हैं सर गाय खरीदते हुए? गाय खरीदते समय अगर गाभिन गाय तो बहुत
गाभिन गाय तो हम नहीं कहेंगे कि लेना चाहिए। गाभिन गाय का थन कभी उसमें मैस्टाइटिस रहता है जी, इस कारण से पता नहीं चल पाता है। पता चलता है बच्चा देने के बाद उसको 1-2 थन बंद मिला, तो ये सब थोड़ा सा परेशानी है। और कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, गाय मतलब 80% लोग बेचते हैं जी। और सबसे पहले अगर किसी को डेयरी चालू करना है तो 2 गाय लेके घर जी, और कम से कम 2-3-4 साल अपने हाथ से उसको खिलाए और उसको देख रेख करे, तो वो फिर कम से कम आगे आने वाले दिन में वो फेलियर नहीं होंगे। और अनुभव है नहीं और 20-25 गाय लेके चले आए और सेट बड़ा बना लिए तो फेल होना एकदम तय है। तो अभी आपके पास कितनी मिल्किंग में गाय है सर? अभी मेरे यहाँ लगभग 18 से 20 मिल्किंग में है और बाद बाकी का बछिया पे हम लोग ज्यादा काम करते हैं। बछिया ज्यादा है, ज्यादा बछिया। तो 18-20 में भी तो कुछ गाय सर प्रेग्नेंट होगी? 18-20 नहीं, हाँ प्रेग्नेंट हमारे यहाँ अभी तत्काल में सब मिला के लगभग 17-18 प्रेग्नेंट है। बछिया भी प्रेग्नेंट है और गाय भी प्रेग्नेंट है। तो कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है सर अभी दोनों मीटिंग? लगभग 280 लीटर हो जा रहा है। 280 लीटर। तो एक और समस्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ दूध का रेट नहीं मिल पाता है, और सत्य भी है सर। तो आप जो है कैसे दूध का मार्केट पकड़े? दूध का जो रेट है, अगर शुद्ध दूध दिया जाए तो लोग रेट देते हैं। और हमारे यहाँ रेट पहले 55 रुपये था, जो कि अभी 2 महीना पहले हम लोगों ने 60 रुपये किया है। 60 रुपया? 60 रुपये। कहाँ पर जाता है सर? सब शहर में ही जाता है। शहर में जाता है। तो खुला जाता है या मतलब शीशे के बोतल में पैक करके सील पैक करके जाता है होम डिलीवरी। तो होम डिलीवरी का रेट है 65 रुपये और हमारे घर पे आके ले जाते हैं वो 60 रुपये। 60 रुपया मिल जाता है आराम से। वो नेट रहता है, 1 केजी नेट रहता है, लीटर नहीं होता है। तो क्या रेट मिलना चाहिए सर? 60 रुपये अगर रेट मिल रहा है तो सरवाइव कर जाएगा किसान, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन हम देखते हैं, सुनने में आता है 40 रुपये 38 रुपये जी, तो उसमें तो सरवाइव नहीं कर पाएगा किसान। तो खाने के लिए इन लोगों को क्या क्या देते हैं? खाने में हम लोग पेटल फीड्स देते हैं और चोकर देते हैं। तो कितनी मात्रा में देते हैं सर? पैलेट फीड्स जो है वो 400 ग्राम प्रति लीटर गाय को दिया जाता है, जितना उसका मात्रा करती है दूध। और प्रेग्नेंट जो गाय रहती है सर? प्रेग्नेंट गाय के लिए हम लोग रेगुलर नॉर्मल खाना देते हैं, चोकर, और पैलेट फीड्स में आता है अलग अलग वैरायटी का। और लास्ट में हम लोग देते हैं 1 महीना पहले ट्रांस ड्राई करके आता है ट्रांजेक्शन फीड, वो हम लोग 1 महीना चलाते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है सर? उससे बेनिफिट होता है कि गाय का जो पूर्ण रूप से उसको शरीर में चाहिए संतुलित आहार उसमें रहता है जी, जो कि जहर गिराने के काम में आता है। जहर गिराना में भी आसानी रहती है और गाय का शरीर भी बन जाता है और बच्चा भी अच्छा से पलता है उसमें। आपको ज़्यादा अनुभव भी है सर, 25 साल हो भी गया। डेयरी को कैसे मैनेज किया जाता है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डेयरी को तो खोल लेते हैं लेकिन उनको डेयरी का जो मैनेजमेंट होता है वो सही से नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या मैनेजमेंट में ध्यान देना चाहिए? डेयरी के मैनेजमेंट में देखिए, फिर से बोलेंगे कि 1-2 गाय पहले लेके आइए घर पे, और उस गाय का जो भी रहन सहन है, गाय को कैसे खिलाया जाता है, वो चीज़ सीखे 1-2 गाय पे, और खुद ब खुद वो एक अपने आप में ट्रेनिंग रहेगा। अगर और जल्द चालू करना चाहते हैं तो किसी के यहाँ से कहीं से ट्रेनिंग ले लें तो ज़्यादा बेहतर है जी। और हरा चारा मिल पाता है कि नहीं सर गायों को? हरा चारा हमारा क्लियर हुए हैं, रेगुलर देते हैं, मिलता है हमारे यहाँ। हरा चारा चाहिए। सूखा चारा खरीदना पड़ता है घर का? सूखा चारा हम खरीदते हैं। तो आप अलग अलग एरिया में रेट अलग अलग होता है सर, तो आपके एरिया में क्या रेट का मिल जाता है? वही 7 से 8 रुपये जाता है। 7 से 8 रुपये। पीछे आपके देख रहे हैं स्टॉक किए हैं। तो सीजन में ही स्टॉक कर लेते हैं, नहीं सीजन खत्म लगभग उसका कोई ठीक नहीं। इसी कारण से फार्म थोड़ा सा फेल होने का भी चांस रहता है। अगर स्टॉक नहीं करेंगे भूसा तो सारा हम लोग का जो भी प्रॉफिट है वो भूसे में चला जाएगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, ये जो सेक्शन है किस तरह की गायों का है? ये मिल्किंग वाली गाय है। सब मिल्किंग वाली गाय है? हाँ, मिल्किंग वाली है। उसमें कुछ प्रेग्नेंट भी है लेकिन दूध अभी दे रही है। हाँ। और ये जो बछिया है सर? ये सब बछिया
ABS स्पाइक की है। हाँ। और लगभग 6 महीना के आसपास होगी। हाँ। तो आपके यहाँ जो बछिया है सर कितने महीने में हीट में आना शुरू हो जाती है? बछिया हीट में मान के चलिए 10 महीना में आना चालू हो जाती है, कोई कोई सब बछिया, लेकिन 14 महीना 15 महीना के आसपास कंसीव कर रही है बछिया। हाँ हाँ। तो आए सर बच्चा के बाद, गाय बच्चा देने के बाद कम से कम 3 महीना तक तो दूध लेना चाहिए। हीट में तो वो आ जाती है 21 दिन के बाद ही, 21 दिन या के बाद लगभग कुछ गाय आ जाती है हीट में। अगर 3 महीना में भी हीट में नहीं आई तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अगर मिनरल मिक्सचर रेगुलर देते हैं तो आ जाना तय है। अगर तब पर भी नहीं आ रही है तो उसका बच्चेदानी को डॉक्टर को बुलाकर चेक कराना चाहिए कि कहीं बच्चेदानी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और डिवॉर्मिंग करते रहना चाहिए हर लगभग 6 महीना पे। और हम देख रहे हैं सर आप डेयरी के साथ साथ जो है आप देसी मुर्गी पालन भी किए हैं, उधर वर्मिंग कंपोस्ट का बेड भी बनाए हुए हैं, बतख हंस भी रखे हुए हैं। तो ये सारा कैसे जो है आपको एथू हुआ सर दिमाग? ये जो चीज़ है ना, अगर फार्मर लोग भी रखता है हर फार्मर, तो वे एक तरह से मन भी लगा रहता है और बेनिफिट भी रहता है। मान लीजिए वर्मी कंपोस्ट हम लोग चालू किए हैं और लगभग बेड हम लोग ट्रायल पे ही हैं, 3-4 बेड बना रखे हैं और बहुत बढ़िया बेड हम लोग का तैयार हुआ है। वर्मी कंपोस्ट अगर होलसेल में आप सेल करते हैं तो 7 रुपये kg बिकता है, और किसी नर्सरी के यहाँ देते हैं तो वो kg से 5-5 kg का बैग बना के अगर बेचा जाए तो 15 रुपये kg आराम से बिक जाता है जी। तो एक तरह का जो गोबर का हम लोग का परेशानी रहता है गौशाला में, तो उससे भी निजात मिलेगी और कुछ किसान को आय भी बढ़ेगी जी। और देसी मुर्गी भी रखे हुए हैं सर? हाँ, देसी मुर्गी भी रखे हुए हैं कि कुछ एक शौक से भी रखे हुए हैं, और एक तरह से वो गौशाला के लिए डॉक्टर का काम करती है। जितना भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा है वो अपना चुग के खाती है और अच्छा एकदम शुद्ध अंडा भी देती है जी। और अंत में सर नए जो युवा हैं अगर डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सुझाव देंगे? बेनिफिट का सौदा है या लॉस का सौदा है? अगर बेनिफिट का सौदा है तो कितने दिन के बाद आपको लगेगा कि हाँ डेयरी में जो है बेनिफिट है? डेयरी में बेनिफिट शुरुआत में तो लगेगा नहीं कि बेनिफिट है जी, लेकिन एक तरह से वो जब भी 5 या 4 गाय लाते हैं उसके साथ बछिया आती है तो बछिया में वो इन्वेस्टमेंट होते रहता है जी। तो इस कारण से लगता है कि वो बेनिफिट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 3 साल सर्वाइव कर जाएंगे तो 3 साल के बाद वो बछिया एक पूंजी हो जाती है जी, और वो बेनिफिट आना चालू हो जाता है। अगर अपने से कोई करता है 2-4 गाय तो बेनिफिट आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेबर पे डिपेंड रहेंगे 3-4 गाय पे ही तो नहीं हो पाएगा। लेबर रखना चाहिए 10 गाय के बाद, यानी कि 10 गाय अपने से जो है आराम से कर सकता है आदमी। तो चलिए काफ़ी अच्छी जानकारी सर आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।